नमस्कार दोस्तों, मैं नवनीत पचौरी आपके सामने बाल विकास जो टेट के एग्जाम और महिला सुपरवाइजर के एग्जाम का एक महत्वपूर्ण पार्ट है। स्टार्टिंग से लेकर और लास्ट तक हम धीरे धीरे सभी वीडियो हर एक टॉपिक को लेकर आप सबके सामने लाएंगे। बाल विकास का जो सिलेबस है, उस सिलेबस में पहला टॉपिक है बाल विकास की बुनियादी अवधारणाएं और बाल विकास। तो सबसे पहले हमें यह समझना है कि बाल विकास है क्या। बाल विकास वास्तव में बालक के सर्वांगीण विकास को कहते हैं। बालक का सर्वांगीण विकास जैसे उसका शारीरिक पक्ष, जैसे उसका मानसिक, संज्ञानात्मक, नैतिक, सामाजिक, इन सब विकास के उन पक्षों, उन आयामों को लेकर हम बालक के सर्वांगीण विकास की कल्पना करते हैं। बालक जब जन्म लेता है, बल्कि गर्भावस्था से उसके विकास की प्रक्रिया प्रारंभ हो जाती है और वह मृत्यु पर्यंत यानी कि जीवन के अंतिम समय तक रहती है, ऐसा मनोवैज्ञानिकों ने कहा है। मनोवैज्ञानिकों की उन परिभाषाओं को हम आपके सामने एक एक करके यहाँ पर आपके सामने रखेंगे। जैसे एक मनोवैज्ञानिक है क्रो एंड क्रो। क्रो एंड क्रो क्रो एंड क्रो ने कहा कि बालक के गर्भावस्था से लेकर और किशोर अवस्था के प्रारंभ होने तक की अवस्था को बाल विकास कहते हैं। इस गर्भावस्था से लेकर किशोर अवस्था के प्रारंभ तक। तो गर्भावस्था, उसी के अंतर्गत उसके बाद शैशवावस्था के बाद पूर्व बाल्यावस्था, बाल्यावस्था, उत्तर बाल्यावस्था और किशोर अवस्था। जैसे ही बालक किशोर अवस्था में प्रवेश करता है, उसके अमूर्त चिंतन का विकास हो जाता है और उस अवस्था को हम मनोविज्ञान में परिपक्व अवस्था के नाम से जानते हैं। उसे हम क्या कहते हैं? परिपक्व अवस्था। परिपक्वता अर्थात मैच्योरिटी। और सरल शब्दों में अगर हम इसे समझें तो हम कह सकते हैं कि हमारे किसी विषय को समझने की क्षमता। परिपक्वता वह अवस्था है जिसमें हम किसी भी विषय को ठीक ढंग से समझ लेते हैं। इसलिए हम कहते हैं कि इसमें हमारी समझ विकसित हो जाती है। इसलिए हमारे संविधान में परिपक्वता की उम्र, वोट डालने की आयु, वयस्क अवस्था को 18 वर्ष निर्धारित किया गया है, क्योंकि मनोवैज्ञानिकों और वैज्ञानिकों के अनुसार यह वो उम्र है जब बच्चा या कोई भी व्यक्ति जो जन्म लिया है अपना अच्छा बुरा, सही गलत, नैतिक अनैतिक, वांछित अवांछित, इन सारी चीजों को समझ लेता है और अपने जीवन के बारे में निर्णय स्वयं करने का अधिकार कानूनी रूप से और संवैधानिक रूप से वह प्राप्त कर लेता है। इसीलिए हमारे यहाँ एडल्ट फ्रेंचाइज की जो एज है उसको हम 18 इयर्स कहते हैं। तो मनोविज्ञान क्या मानता है कि इस उम्र तक बच्चे का परिपक्वता विकास हो जाता है। अब ये जो परिपक्वता की बात हमने कही, मनोविज्ञान में इस बात को जेम्स ड्रेवर ने कहा। जेम्स ड्रेवर लिखते हैं कि बाल विकास बालक की गर्भावस्था से लेकर परिपक्व अवस्था तक प्राप्त होने की प्रक्रिया को कहते हैं। बालक जब परिपक्व अवस्था को प्राप्त कर लेता है तो उसके अंदर वो समझ विकसित हो जाती है, उसके अंदर वो ज्ञान की संरचना विकसित हो जाती है, जिससे वह जीवन में आने वाली समस्याओं का समाधान कर सकता है, अपनी जीवन और अपना जो टैलेंट है, जो उसकी प्रतिभा है, उस प्रतिभा को पूरी दुनिया के सामने रखता है। तभी तो हम उसे डेवलपमेंट या विकास कहते हैं। हम यहाँ पर बुनियादी अवधारणाओं की चर्चा कर रहे हैं और बुनियादी अवधारणाओं से तात्पर्य उसके सभी पक्षों से है कि भारत में बाल विकास का प्रारंभ 1930 में कोलकाता से हुआ।
तो हम कह सकते हैं कि भारत में बाल विकास का एक तरह से अभी प्रारंभ ही है, और भले ही समय काफी हो गया है हम कह सकते हैं, लेकिन जितना डेवलपमेंट, जितने रिसर्च, जितने शोध पत्र इस विषय पर किए जाने चाहिए थे आज के इस वातावरण को देखते हुए, उतने हो नहीं पाए। लेकिन हम फिर भी मेंटल हेल्थ, एंजाइटी, स्ट्रेस इन सब चीजों से बचाने की उस अवस्थिति में हैं। इसके लिए परामर्श कौशल के द्वारा हम बच्चे की काउंसलिंग करते हैं और उसे ठीक दिशा दिखाने का पूरा प्रयास करते हैं। इसीलिए हमारी जो परीक्षाएं हैं, चाहे वो टेट की हो या सुपरवाइजर की हो, क्योंकि ये वो टीचर्स है या वो व्यक्ति होते हैं जो बच्चे को जन्म से आगे की ओर ले जाने का कार्य करते हैं। तो टीचर जो विषय बच्चे को दे रहा है, डिलीवर कर रहा है क्लास में, अगर वो बच्चे को ठीक ढंग से समझ आ जाए, इसके लिए पूरे प्रयास किए जाने चाहिए। और बाल विकास वो सशक्त माध्यम है जिसके द्वारा बालक को वो बात पूरी समझ में आ जाती है। इसलिए हर एक शिक्षक को, चाहे आप मैथ्स के शिक्षक हों, चाहे आप साइंस के शिक्षक हों, चाहे आप इंग्लिश या अन्य विषयों के शिक्षक हों, बाल विकास पढ़ना अनिवार्य रूप से है और आपके एग्जाम में आता भी है, जिससे चाइल्ड डेवलपमेंट की उस साइंटिफिक और साइकोलॉजिकल प्रोसेस से आप परिचित हो सकें कि ये बच्चा कैसे समझेगा, इसके लिए टीचिंग मेथड कौन सा होना चाहिए, इसका टैलेंट क्या है, इसका इंटेलिजेंस क्या है, इसकी पर्सनैलिटी क्या है। इन सब चीजों को समझने के लिए हमें चाइल्ड डेवलपमेंट का अध्ययन करना होता है साथियों। तो जेम्स ड्रेवर की हमने बात की, परिपक्व अवस्था। मनोविज्ञान में कहा गया कि बच्चे को जो कुछ बनना होता है वह 4-5 वर्षों में बन जाता है। जॉन लॉक ने कहा कि छोटा एक कोरी स्लेट के समान होता है, बालक एक कोरी स्लेट के समान होता है, धीरे धीरे उस पर हम उसका भविष्य लिखते हैं। तो इस प्रकार बहुत सारे मनोवैज्ञानिकों ने इसके बारे में लिखा है। स्टैनली हॉल को बाल विकास का जनक कहते हैं, स्टैनली हॉल। बाल विकास का जनक स्टैनली हॉल। इन्होंने किशोर अवस्था पर बहुत अध्ययन किया। इन्होंने किशोर अवस्था को तनाव की अवस्था, एक द्वंद्व की अवस्था, तूफानों की अवस्था, संघर्ष की अवस्था का, क्योंकि उस समय बालक के ऊपर संवेग बहुत हावी रहते हैं, इमोशंस के प्रवाह में होता है वह, और उन इमोशंस के कारण कई बार उसका जो एक दिशा है, जो उसका लक्ष्य है, वो कहीं ना कहीं डिस्टर्ब हो जाता है, वह भटक जाता है। इसलिए संघर्ष और तूफानों की अवस्था, करियर की, व्यवसाय की चिंता रहती है उस समय उसको। तो इस समय हम बात कर रहे थे परिपक्व अवस्था यानी कि समझ की, जेम्स ड्रेवर की। इसके बाद नंबर आता है हरलॉक का। एक जो मनोवैज्ञानिक हुए हरलॉक, हरलॉक ने कहा कि बाल विकास बालक के वातावरण पर बहुत फोकस करता है। जैसे एक होता है बाल मनोविज्ञान, और एक है बाल विकास। इस विषय में आगे बढ़ने से पहले हमारा यह भी जानना बहुत जरूरी है कि बाल मनोविज्ञान और बाल विकास में क्या अंतर है। ये तो हमको समझ में आता ही है कि ये मनोविज्ञान का विभाग है, लेकिन मनोविज्ञान को हम बाल मनोविज्ञान ही कह देते जब हम बालक का अध्ययन कर रहे हैं, बाल विकास क्यों कहा? क्योंकि बाल मनोविज्ञान वह निदान तो करता है, निदानात्मक तो है, और उपचार भी करता है। लेकिन बाल विकास के पास वह विषय वस्तु प्राप्त होती है जिसके द्वारा
हम निदान करते हैं, उपचार करते हैं, लेकिन उसके वातावरण में बहुत ध्यान रखते हैं। तो ये ध्यान कहाँ पर रखा जाता है? वातावरण। इसलिए हम कक्षा के वातावरण को बहुत ध्यान देते हैं बालक के विकास के लिए। हम उसके घर के वातावरण को, परिवार के वातावरण का बहुत ध्यान रखते हैं कि बालक का अगर घर का, विद्यालय का और आस-पड़ोस का ये वातावरण अच्छा है, तो हम बालक के विकास की इस कल्पना को साकार कर सकते हैं। उसके शारीरिक विकास, मानसिक विकास, बौद्धिक विकास, नैतिक विकास, संज्ञानात्मक विकास, संवेगात्मक विकास और सामाजिक विकास, इन सब विकासों के पक्ष आयामों को मिलाकर बालक का सर्वांगीण विकास होता है, जिसे हम कहते हैं बाल विकास। इसे हम कह सकते हैं कि ये सर्वांगीण विकास की प्रक्रिया है, जिसमें वातावरण को सर्वोपरि माना गया है। इसीलिए वातावरण के संदर्भ में वॉटसन ने क्या कहा कि आप मुझे एक बच्चा लाकर दे दो, आप मुझे एक बालक लाकर दे दो, मैं उसे वो बना दूंगा जो आप चाहते हैं। 4-5 वर्ष का बालक लाकर दे दो। क्यों कह रहे हैं वो ऐसा? कि वातावरण का प्रभाव बालक के व्यक्तित्व पर सबसे अधिक पड़ता है। इसीलिए जब मनोविज्ञान दर्शन शास्त्र की एक शाखा हुआ करता था, अरस्तु ने उसे दर्शन शास्त्र की शाखा से अलग किया और उसे आत्मा का विज्ञान कहा। इसके बाद विलियम वुंट ने उसे मन का विज्ञान कहा, विलियम जेम्स ने उसे चेतना का विज्ञान बताया और आज हम जिस मनोविज्ञान को जानते हैं उसे हम व्यवहार का विज्ञान कहते हैं। साइकोलॉजी इज द स्टडी ऑफ ह्यूमन बिहेवियर। और इस व्यवहार के विज्ञान को बनाने वाले कौन हैं? वॉटसन, थॉर्नडाइक, पावलव, इन सब ने इसे व्यवहार का विज्ञान बताया। इसलिए वॉटसन ने इसे व्यवहार का विज्ञान कहा। मुझसे कई बार लोग पूछते हैं कि सर आप साइकोलॉजी के क्षेत्र में काम करते हैं, आप काउंसलिंग भी करते हैं, एक तरह से आप साइकोलॉजिस्ट या मनोविज्ञानी जैसे हम कहते हैं, तो क्या आप किसी के मन की बात बता सकते हैं? मैंने कहा बिल्कुल नहीं, आपने मनोविज्ञान को ठीक से समझा नहीं है। मनोविज्ञान वो नहीं है कि किसी के मन की बात जान लें। तो फिर क्या है, ये कैसे काम करता है? ये व्यवहार का विज्ञान है भैया। और व्यवहार में हम किसी के व्यवहार को देखकर, समझकर उसके बारे में एक अंदाजा लगाते हैं कि इसका व्यवहार ऐसा होगा, इसकी पर्सनैलिटी ऐसी होगी, इसके लक्षण ऐसे हैं, तो इसका व्यवहार ऐसे होगा। इसके लिए मैं एक बहुत छोटी सी कहानी सुनाया करता हूँ अक्सर, कि एक व्यक्ति था और वो एक गांव से दूसरे गांव जा रहा था। रास्ते में कुछ महिलाएं पानी भर रही थी एक नल पर, तो वो व्यक्ति कहता है मुझे पानी पीना है, तो वो महिलाएं पीछे हट गईं और वो व्यक्ति वहां पर पानी पी के खड़ा हुआ। तो वो महिलाएं से बोला कि आप लोग मेरा नाम कैसे जानते हैं? तो महिला बोली मैं तुम्हारा कोई नाम वाम नहीं जानती। बोले नहीं, अभी आप लोग कह रहे थे ना कैसा पागल है, मूर्ख है, बेवकूफ है, इसे अकल नहीं है। मेरे गांव के लोग भी मुझे इसी नाम से जानते हैं, तो इसलिए मैंने कहा मेरा नाम कैसे जानते हैं? तो उन महिलाओं को कैसे ही वो लोग ऐसे बोलने लगे, क्योंकि उस व्यक्ति ने जब पानी पीने गया था तो मुंह नल से लगा दिया था, इसलिए उन्होंने उसे पागल, बेवकूफ कहा। तो उस व्यक्ति को वो महिलाएं जानती नहीं थी, लेकिन उसके लक्षण देख के उनको ऐसा बोलना शुरू किया और व्यक्ति कहने लगा आप मेरा नाम कैसे जानते हो? तो हम व्यक्ति को उसके व्यवहार से ही समझते हैं, उसके लक्षणों से उसको समझते हैं, और वास्तव में यही मनोविज्ञान है। साइकोलॉजिस्ट के जो साइकोलॉजी के क्षेत्र के स्टूडेंट हैं, वो इसकी स्टडी करते हैं, इसकी थ्योरी को पढ़ते हैं और इस आधार पर समाज के काउंसलिंग या परामर्श देने का काम किया करते हैं। तो ये सब हमने जो कुछ भी पढ़ा अभी, बाल विकास की परिभाषाओं के तौर पर हमने क्रो एंड क्रो की परिभाषा देखी, जेम्स ड्रेवर को पढ़ा, हमने हरलॉक के बारे में आपको बताया कि हरलॉक बाल विकास के वातावरण पर बहुत ध्यान देते हैं। वॉटसन ने इसको मनोविज्ञान का, व्यवहार का विज्ञान बताया, क्योंकि हम व्यवहार के आधार पर व्यक्ति का एक आकलन करके उसके बारे में दिशा निर्देश तय करते हैं, उसका परामर्श करते हैं। बाल मनोविज्ञान की आवश्यकता बालक के अध्ययन, उसकी शिक्षण, कि उससे इंटेलिजेंस या उसके व्यक्तित्व को समझकर
फिर उसके लिए एक दिशा तय करना, उसके उस प्रतिभा को जानना और उसके पढ़ने में या उसके विकास की यात्रा में जो रुकावटें हैं, उन रुकावटों को समझना, उसे हम कहते हैं निदान। जैसे आप किसी डॉक्टर के पास जाते हैं, तो डॉक्टर सबसे पहले एक टेस्ट करवाता है, उसे हम कहते हैं डायग्नोस, वो निदान है। डायग्नोस करना अर्थात डॉक्टर के द्वारा किया हुआ टेस्ट आपके लिए निदान है। उसके बाद वो आपका उपचार करता है, उसे हम कहते हैं ट्रीटमेंट। तो निदान समाधान नहीं है, निदान आपकी उस कमी को जानना है जिसका हमें बाद में उपचार करना है। इन सबको हम बाल मनोविज्ञान के द्वारा जानते हैं और ये सब प्रक्रिया को हम बाल विकास में करते हैं, क्योंकि बाल विकास का जो मुख्य माध्यम है वो क्या है? वातावरण। हम यहाँ पर बहुत सरल और सकारात्मक वातावरण के द्वारा बालक के विकास की यात्रा को गति देने का काम करते हैं। ये आपका पूरा जो टॉपिक है, ये बाल विकास है। यहाँ से हमें समझना है कि बाल विकास क्या काम करता है और हमको क्यों पढ़ना है। मुझे लगता है कि आपको ये सब समझ में आया होगा कि बाल विकास हम क्यों पढ़ रहे हैं। क्योंकि बालक जब जन्म से अपने उस क्रम की यात्रा को प्रारंभ करता है, तो उसमें जो वैज्ञानिकता है, उसमें जो मनोवैज्ञानिकता है, उस चीज को समझने के लिए, जैसे एक दो चीजें हमने आपको बताई कि बालक एक कोरी स्लेट के समान होता है, वह बाद में वह अपना भविष्य लिखता है। एक हमने आपको बताया, वॉटसन ने कहा कि बालक, आप मुझे एक 4 या 5 वर्ष का बालक लाकर दे दो, मैं उसे आप जो चाहते हैं वो बना दूंगा। एक और मनोवैज्ञानिक ने कहा कि बालक को जो कुछ बनना होता है वह 4-5 वर्षों में बन जाता है, क्योंकि 5 वर्ष तक बालक के 90-80% ब्रेन का डेवलपमेंट हो जाता है, अगले 5 वर्षों में 10% और अगले 8 से 10 वर्षों में पूरा 100% हो जाता है। उसके बाद उसमें रंग भरने हैं, उसका ग्राफ बनकर तैयार है। इसीलिए 18 से 20 वर्ष की जो आयु है, उसे हम परिपक्व अवस्था कहते हैं, ऐसा जेम्स ड्रेवर ने कहा। मुझे उम्मीद है साथियों कि आपको मेरा ये जो आज का विषय था, बाल विकास क्या और उससे संबंधित अवधारणाएं, अवधारणाओं को अगले कुछ वीडियो में हम और विश्लेषण के साथ पढ़ेंगे। अगले टॉपिक में वृद्धि और विकास के चैप्टर को लेकर मैं आपके सामने उपस्थित रहूंगा। बहुत बहुत धन्यवाद।